हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से करके मार्केट की ओपनिंग रही, मार्केट के अंदर ओपनिंग के बाद में मार्केट में कैसा मूव रहा और साथ ही किस तरीके से उस मूव के अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्म किया। हम सिर्फ वही स्ट्रेटजीज यहाँ पे देखेंगे जो स्ट्रेटजीज हमारे लाइव अकाउंट के अंदर लगी हुई हैं और उनके वेरिएशंस हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज़ से कि आज मार्केट के अंदर किस तरीके की हमारी ओपनिंग रही थी। तो अगर हम मार्केट की ओपनिंग के ऊपर हम ध्यान दें तो हमने सुबह ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पोस्ट किया था। आज जितने भी हमारे मेन मेन इंडाइसिस हैं सभी के अंदर जो है गैप अप ओपनिंग रही थी और गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट में किस तरीके के मूव रहे आइए एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद में चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो आज मूव रहा है पहली कैंडल के साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों के अंदर एक गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के बाद में जहां निफ्टी ने यहाँ पे पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर रेड कैंडल फॉर्म करी और फिर लगातार 3 रेड कैंडल बनी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर उसके अपोजिट यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और उसके बाद में बहुत देर तक जो है ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में चलते रहे, बट एक लेवल एक ऐसा आया जिस जगह पे जाकर के आप ये चीज़ देख सकते हैं। लगभग इस लेवल के बाद में थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक साथ चलना स्टार्ट किया और उसके बाद में फिर दोनों ही इंडाइसिस हमारे नीचे को मूव करे हैं। नीचे को मूव करने के बाद में फिर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, दोनों में एक साथ हुआ। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दोनों में ही लगभग सेम कैंडल्स ही बन रही थी एक टाइम के बाद में। उसके बाद में फिर जब ऊपर गया है मार्केट तब भी एक साथ ही दोनों गए हैं, दोनों में बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट सेम सेम कैंडल्स बनी है यहाँ पे। और फिर फाइनली जो क्लोजिंग रही है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो जो पहली कैंडल बनी थी उसके हाई के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर अच्छे खासा नीचे क्लोजिंग हुई है जो कैंडल ओपन हुई थी। अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखें तो डेली चार्ट पे हम दोनों का चार्ट डेली पे लगा लेते हैं। डेली के ऊपर जहां बैंक निफ्टी के अंदर एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी है, बट ये एक कल की कैंडल के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो कल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए हैं और गैप अप ओपनिंग के बाद में वापस सेलर्स ने यहाँ पे इसके लो तक इसको लाने की कोशिश करी थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मार्केट यहाँ से बायर्स यहाँ से मार्केट को वापस ले गए और यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे बनाई है। एग्जैक्ट हैमर तो यहाँ पे नहीं है बट ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल है। अब देखते हैं इस कैंडल का क्या वो रहता है। अगर यहाँ पे कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे ले सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक कैंडल बनी है, बट ये थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ कैंडल है। ये कोई बियर वैसे तो ओपनिंग के बाद में देखा जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे जो ऊपर की जो विक बन गई है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत हद तक एक न्यूट्रल कैंडल है। अब देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होता है, कल पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा तो क्या कंडीशन यहाँ पे बनती है। आइए एक बार नज़र डालते हैं एफआईआईएस के डेटा के ऊपर। एफआईआईएस के डेटा के ऊपर हम देखें भी आज 12 मार्च का डेटा तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे 11 मार्च 2025 का डेटा हमें दिखाई दे रहा है। इसे हमने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एफआईआईएस की जो है रेगुलर बेस के ऊपर कैश मार्केट में तो उनकी सेलिंग ही दिख रही है, बट इंडेक्स फ्यूचर्स को यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने निफ्टी को प्लस किया, बाय किया हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल को ही बाय किया, मिड सीपी को ही बाय किया, बस बैंक निफ्टी में जरूर उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग करी है। अब ये चीज़ इनकी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है और थोड़ा सा यहाँ पे इनका ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। बाकी जो भी होगा पता चलेगा आगे मार्केट के अंदर। अगर ये इनकी फ्रेश बाइंग होगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और अगर यहाँ पे ये इनकी प्रॉफिट बुकिंग रही होगी तो यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा टाइम मार्केट कर सकता है जब तक ये अपनी नई पोजीशन ये लोग नहीं बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका एफ आई इंडेक्स ऑप्शन को हम देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर 20,000 करोड़ का अराउंड, यहाँ पे 21,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पे जो है बाइंग यहाँ पे इन्होंने निफ्ट ऑप्शंस की करी हुई है। अब ये कॉल और पुट दोनों भी हो सकते हैं, खाली कॉल भी हो सकता है, खाली पुट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो इनकी जो सेलिंग की पोजीशंस बनी हुई हों उन सेलिंग की पोजीशन को इन्होंने यहाँ पे कवर करके यहाँ पे उसके अगेंस्ट बाइंग करी होगी और अपनी पोजीशन को क्लोज किया होगा। फ्रेश पोजीशन ज़्यादा किसी में नहीं दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे पोजीशन ही बने हुए हैं। ओवरऑल फिलहाल यहाँ पे अभी भी जो सेंटीमेंट है एफआईएस का कैश मार्केट के देखते हुए यहाँ पे नेगेटिव ही बना हुआ है। अगर हम इस जगह पे आकर के देखते तो यहाँ पे अभी भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जो कैश मार्केट का सेबी का डेटा है वो तो नेट आपका नेगेटिव ही आ रहा है लगातार, इसमें पॉजिटिव देखने को मिला ही नहीं है। बीच में एक बार 27 फरवरी को जरूर पॉजिटिव आया था, अदरवाइज लगातार नेगेटिव डेटा ही आ रहा है हमारे पास में।
और डेरिवेटिव्स का अगर हम देखते हैं तो डेरिवेटिव्स की थोड़ी सी कहानी उल्टी हो जाती है। डेरिवेटिव्स के अंदर कभी कभी ग्रीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 12 मार्च का डेटा दिखाई दे रहा है फ्यूचर्स का, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत नेट यहाँ पे हुई है बाइंग। यहाँ पे टोटल सेलिंग ही दिख रही है आज भी। कल हल्की सी बाइंग थी, आज टोटल यहाँ पे सेलिंग ही है। और फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर भी आज की बाइंग, आज टोटल सेलिंग ही है। कल यहाँ पे बाइंग जरूर थी, जो 10,000 करोड़ वहाँ दिख रहा था, लगातार 3 दिन से यहाँ पे बाइंग थी। और आज यहाँ पे 12 मार्च को यहाँ पे टोटल सेलिंग ही दिखाई दे रही है। ये इंडेक्स ऑप्शंस की कहानी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शंस की, तो स्टॉक ऑप्शन में लगातार हमें सेलिंग ही दिखाई दे रही है। चलिए आइए देखते हैं अब जो आज मार्केट का हमने पूरा यहाँ पे मूव देखा, जिस तरीके से करके निफ्टी और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आज मूव दिए हैं, उसके हिसाब से करके किस तरीके से करके जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं उन्होंने यहाँ पे हमको ट्रेड्स दिलाई हैं। चलते हैं अभी 1 मिनट ट्रेडट्रॉन के ऊपर। ट्रेडट्रॉन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी पहली स्ट्रेटेजी हमारे लाइव अकाउंट के अंदर लगी हुई है। यहाँ पे 2 लॉट से लगा हुआ है। दूसरा अकाउंट है, वहाँ पे हमने 4 लॉट से इसको डिप्लॉय किया हुआ है। आज यहाँ पे टोटल हमारी 4 ट्रेड हुई हैं, जिसमें 2 ट्रेड हमारे नेगेटिव गए हैं। 2 ट्रेड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है और नेट हम यहाँ पे आज पॉजिटिव रहे हैं, 396 रुपीज़ इन 1 लॉट इन दिस डिप्लॉयमेंट। यही दूसरी स्ट्रेटेजी जो हमारे इस वाले अकाउंट के अंदर लाइव लगी हुई है, वो हमारे 2x के साथ में लगी हुई है। यहाँ पे भी 2 ट्रेड हुए हैं, दोनों ही ट्रेड हमारे प्रॉफिट के अंदर गए हैं। और यहाँ पे ओवरऑल हमारा 2800 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है इन 2 लॉट्स। अब अगर हम बात करते हैं फैल्कन की, तो अब अगर हम और स्ट्रेटेजीज़ की बात करते हैं जो फैल्कन के ही, अब पहले हम देख लेते हैं जो हमारे सारे फैल्कन के वेरिएशंस हैं। ये तो हमने देख लिया, लाइव वाला है जो आपका पेपर ट्रेडिंग पे लगा हुआ लाइव ऑफलाइन वाला, वो है। अब निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 का जो फैल्कन का वर्जन है, उसके अंदर आज हमारे पास में टोटल 4 ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टोटल नेट यहाँ पे हमें प्रॉफिट रहा है 2254 रुपीज़ का। फैल्कन की सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स के यहाँ पे 5 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं और नेट हमें यहाँ पे प्रॉफिट रहा 590 रुपीज़ का। ये तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाते हैं क्रॉलर पे। क्रॉलर की अगर हम बात करें तो क्रॉलर के अंदर आज हमारे जो बेसिक वर्जन है इसका, वहाँ पे हमें 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है एक लॉट में। ये हम लोग अपने लाइव अकाउंट में नहीं चलाते हैं, ये हमारा क्रॉलर जो हम अपने लाइव अकाउंट में चलाते हैं उसी का बेसिक वर्जन है। निफ्टी क्रॉलर V2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेट नेगेटिव रहा है 3000 रुपीज़ का। और यहाँ पे आपका सेलिंग वाली पोजीशन के ऊपर ज़्यादा लॉस था और प्रॉफिट वाली पोजीशन के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट कम था, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट हमारा नेगेटिव रहा है 3000 रुपीज़। और उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर। सेंसेक्स क्रॉलर V2 के अंदर भी नेट हमारे यहाँ पे नेगेटिव रहा है 2500 रुपीज़। यहाँ पे भी निफ्टी की तरह लॉस वाली लेग के अंदर लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं हमें जो प्रॉफिट वाली लेग है वहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट हमारा नेगेटिव रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर BNF V2। क्रॉलर BNF V2 के अंदर वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। जो पेपर ट्रेडिंग पे यहाँ पे हमारे लाइव ऑफलाइन पे लगे, वहाँ पे 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट उस वाले डिप्लॉयमेंट में हुआ है। वहीं इसके कंपैरिजन में जो लाइव वाला डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन डिलेज एंड जो रेट्स में जो डिफरेंस आ जाता है बाय जब ऑर्डर लगता है उस टाइम के ऊपर, ये डिफरेंस को यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई 1056 पे 699 पे हुई है और 659 पे हमारा एग्जिट हुआ। वहीं अगर यहाँ पे हम कॉल के अंदर देखेंगे तो ये हमारा 746 पे एंट्री हो गया, 716 पे एंट्री, मतलब 746 पे एंट्री हुई है और यहाँ पे वही एंट्री 699 पे। तो आप डिफरेंस देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे इसके प्राइसिंग के अंदर है। सेम स्ट्रेटजी है केवल, और सेम टाइम भी लगभग सेम ही है, स्ट्राइक प्राइस भी सेम। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 10/6 पे एंट्री हुआ है और यहाँ पर जो एंट्री हुआ है वो एंट्री आपका 10:56 पे जाकर के हुई है। पता नहीं क्यों इतनी लेट यहाँ पे एंट्री आज बनी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन रही होंगी, क्योंकि ट्रेडट्रॉन पे मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था सारे डिप्लॉयमेंट सेपरेट चलते हैं, कंडीशन लॉजिक सब कुछ पीछे सेम होता है, बट कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि स्पाइक के साथ में आती है। किसी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, किसी डिप्लॉयमेंट के अंदर वो फेल हो जाती है और जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के अंदर एंट्री हो जाती है। तो जहाँ यहाँ पे जो एंट्री हमारी बनी है 10:06 पे बन गई है, वो एंट्री हमारी लाइव ऑफलाइन वाले के अंदर जाकर के बनी है 10:56 पे। स्टिल जो हमारा ये वाला है, इसके अंदर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला है लाइव वाले के अंदर, ओ सॉरी लाइव, हाँ लाइव ऑटो वाले के अंदर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला, लाइव ऑफलाइन वाले के अंदर प्रॉफिट कम मिला है इसके कंपैरिजन में। चलिए आगे अब दूसरी स्ट्रेटेजी पे हम चलते हैं। अगर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारी हॉक। हॉक के अंदर भी आज हमारा दोनों लेग के अंदर प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ट्रेड अगर हम देखते हैं तो हमारा सिंगल ही ट्रेड यहाँ पर हुआ है और उसमें हमें प्रॉफिट नेट मिला है 1370 रुपीज़ का। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है फिनिक्स। एक बार फिनिक्स पे नज़र डाल देते हैं।
फिनिक्स के अंदर भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला 569 रुपीज़ का, 4 ट्रेड हुए हैं। और कौन सी स्ट्रेटजी हो जाती है इसके अलावा, सेलिंग स्ट्रेटजी 4। ये सेलिंग स्ट्रेटजी 4 के अंदर भी आज एंट्री ही नहीं हुई है। ये लास्ट एंट्री भी मेरे को लगता है कि 10 मार्च की हुई थी। कल भी कोई एंट्री नहीं हुई थी, आज भी कोई एंट्री इसके अंदर नहीं हुई है। इसके बाद में ये हमारी हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज के अंदर जो निफ्टी का हमने हेजिंग वाला स्ट्रेटजी लगा रखा है वहाँ पे 2400 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी वाले हेजिंग स्ट्रेटजी का, तो यहाँ पे 978 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो परसेंटेज वाइज मे बी ये उससे ज़्यादा हो क्रॉलर के कंपेरिजन में। यहाँ पर 0.78% का है प्रॉफिट। वहीं अगर हम क्रॉलर को इससे कंपेयर करें, जो कि हमारा विदाउट हेज चल रहा है, तो क्रॉलर के अंदर 0.51 है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वहाँ पे हमको ज़्यादा हेज वाले के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि अमाउंट वाइज यहाँ पर ज़्यादा है, बट वहाँ परसेंटेज वाइज वहाँ पे ज़्यादा है कि वहाँ पे जो कैपिटल यूज़ होती है, यहाँ पे 2,75,000 की कैपिटल यूज़ हो रही है। वहाँ वहीं अगर हेज वाली पोजीशन की बात करते हैं, हेज वाले के अंदर हम 1,25,000 की पोजीशन में पूरा ट्रेड ले पा रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट हमें वहीं पर ज़्यादा मिला है। ओके, सो ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से करके मार्केट मूव्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड्स हुई हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं हमारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के thealgomatic.com पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के आपको फ्री कंसल्टेशन कॉल का बुक करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस टाइम पे हमारी तरफ से आपको कॉल कर ली जाएगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सभी क्वेरीज को हम सॉल्व कर देंगे। अगर आप लोग भी फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट खोलना होगा। जो भी लिंक की रिक्वायरमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स हमसे चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अदरवाइज यहाँ वेबसाइट पे भी हमारे यहाँ पे लिंक बटन दिया हुआ है, इसके पे क्लिक करके भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, जिनको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी हो, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और किसी भी तरीके कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।